नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर इविल और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई रहस्यमय भूतिया कहानी के साथ। सब कुछ ठीक था उस दिन। जुलाई के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसी के साथ अपने पूरे हफ्ते के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जोर का हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी थी। मैंने उस भीड़ में शामिल अपनी एक दोस्त से इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे होश उड़ गए थे। हुआ ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मिश्रा जी अच्छे व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर मिश्रा जी के 3 बेटे यमुना किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहाँ क्या हुआ, यह घटना घट गई। यह किसी को पता नहीं था, पर उन 5 में से 4 वहीं डूब गए और सिर्फ एक जो नदी में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आ गया और उनके घर वालों को घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस लड़के के मुताबिक वे चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हुई। मिश्रा जी काफी पहुँच वाले आदमी थे, इसलिए पुलिस बिना नतीजे के शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस ने छानबीन जारी रखी। जिस किनारे के पास वे लोग नहाने गए थे उस किनारे से लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक पुलिस के गोताखोरों ने लाश की तलाश की, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं मिला। पुलिस की नींद उड़ गई थी और उधर मिश्रा जी के परिवार के साथ उम्मीद आ गई शायद कुछ अनर्थ ना हुआ हो। सब एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास करने लगे थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्त को ही हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो बताया वो सैकड़ों लोगों के सामने कल ही बयां कर चुका था। उसने बताया कि वो 5 कल सुहाना मौसम देखकर यमुना के पास गए थे। वहां उन लोगों ने बैठकर काफी देर बात की और फिर उसके बाद यमुना के किनारे किनारे दूसरी तरफ चल दिए। वहां पर काफी शांति थी, इसलिए 5 ने वहीं डेरा जमा लिया। फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इससे कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ी बियर और शराब होती तो ज्यादा मजा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम कर लिया, लेकिन वो पीता नहीं था, इसलिए उसने उन 4 का साथ देने से मना कर दिया। वो शराब पी रहे थे, अपने अपने हफ्ते भर में बीती बातें कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी शराब खत्म हो रही थी वहाँ का माहौल शांत और शांत होता जा रहा था। कुछ देर में वहाँ पानी के सिवा पेड़ में भी हलचल होना बंद हो गई। उसने सोचा शायद आंधी तूफान आने वाला है। उसने उन 4 को वापस चलने को कहा, मगर वो 4 मिलकर 4 बोतल घटक चुके थे। उन्होंने सोचा कि अगर इसी हालत में घर गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए और फिर अपने घर चले जाएंगे। फिर वो सब नहाने के लिए वहाँ बनी सीढ़ियों से उतरकर नहाने के लिए नीचे उतर गए। ना जाने फिर क्या ऐसे हुआ, एक एक करके 4 उसी के अंदर चले गए और फिर ऊपर नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर वहाँ आसपास फिर से छानबीन की। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि 4 ने शराब पी हुई थी, इसलिए वे तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब थी, उसमें किसी तरह की मिलावट होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब गए मगर लाश कहाँ गई। मिश्रा जी के घर पर जो माहौल था उसको तो बयां करना मुश्किल है। जिसके 3 बेटे मर चुके हों लेकिन उनकी लाश अभी तक न मिली हो, उनकी माँ की क्या हालत होती होगी यह हर कोई समझ नहीं सकता। वो सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती, कुछ खाती तो कभी कुछ नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा मिश्रा परिवार उस दिन को कोस रहा था और तीनों के मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर के समय एक बाबा हमारी कॉलोनी में आया। उस वक्त मिश्रा जी और उनका बेटा पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर पर सो रही थी। 1-2 रिश्तेदार भी घर में थे।
घटना तो सबको पता चल चुकी थी, तो साधु ने पूरी घटना का बयान उसके आगे किया और फिर उसने माताजी को कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी। वहाँ जो भी है वो बहुत लालची है, उसने ही तुम्हारे बेटों और उसके दोस्त को अपने पास रखा हुआ है, मगर उसकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उनकी जान वापस उनके शरीर में डालकर लौटा देगा। ऐसी कीमत बाबा जी, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर मेरे बेटे चाहिए। माताजी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थी, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि वो ये सिर्फ बातें माता के साथ करेगा। वो बहुत लालची आत्मा है, इसलिए तुम्हारे पास जितना धन है सोना चांदी लेकर जमुना के किनारे आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना, तुम्हारे परिवार में से किसी को पता न चले। उस आत्मा को उतने धन में ही मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर यह बात घर में किसी को बताई तो वो हमारी क्रिया में बाधा डालेगा और फिर तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगी। समझ आया? बाबा ने माताजी से कहा। जी मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माता ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने पूरा दिन काटा और रात को होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सोने का नाटक किया। जब मिश्रा जी भी गहरी नींद में सो गए, करीब 1:45 बजे वो उठी और पहले से तैयार हुई अपने गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां बाबा ने बताया था। बेटों को पाने की खुशी में इतनी रात को भी उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। सीधा वहीं पहुंच गई। वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर नींबू सोई काला कपड़ा थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था। मैं ले आई बाबा सारा धन, कृपया जल्दी से मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। माताजी ने उस बाबा से कहा। ठीक है माता, वो सारा धन लेकर आप वहाँ बैठ जाओ। उसने माताजी से एक तरफ बैठने को कहा। फिर उसने सिंदूर से माताजी के चारों तरफ एक गोला बनाकर काले कपड़े में रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि माता मैं नींबू काटूंगा, अगर इसमें से खून निकला तो मतलब आपके बेटे जिंदा हैं, आपके बेटे जिंदा बचाए जा सकते हैं। फिर उसने एक एक करके नींबू काटे, चारों में से खून निकला। माताजी सब कुछ शांत बैठकर देख रही थी। माताजी आपके चारों बेटों की जान सुरक्षित है। अब यह धन आप इस गोले से बाहर रख दीजिए और मन ही मन यह कहिए, यहाँ जो भी शक्ति वास करती है मेरे बेटे मुझे दे दो। और जब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें आवाज़ ना दे। बाबा ने माताजी को यह बात समझाई। भोली वाली बेटों के मुंह में अंधी माताजी ने उस साधु की बात मान ली और जैसा उसने कहा वैसे ही मन जाप करने लगी। उन्होंने इस बात को 7 बार ही जाप किया होगा। अचानक उन्हें दम से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिससे उनकी आंखें खुल गई। साधु बाबा माताजी के सामने हाथ जोड़कर वो पोटली लिए गिरे पड़े थे और सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसने सफ़ेद रंग की धोती और ऊपर एक सफ़ेद चादर सी ओढ़ रखी थी। काले बाल थे। देखने में वो एक पहलवान सा दिख रहा था। मेरी जगह पर आकर मेरे नाम से ही धन चोरी करता है, वो भी उसका धन जो बैठकर मेरा ही जाप कर रही है। उस आदमी ने गरजते हुए उस साधु से कहा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, नहीं तू यही भीख मांगेगा, मेरे यहाँ रोज सफाई करेगा। उस आदमी ने उस साधु को डांटते हुए कहा, हाँ करूँगा, सब करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो माताजी, मुझे माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ाते जा रहा था और माताजी की समझ में ये आ चुका था ये साधु उन्हें लूटने आया है, मगर ये समझ नहीं आया कि ये आदमी कौन है। और फिर उस आदमी ने उस साधु से वो पोटली छीन ली और फिर उसे माताजी को दे दिया। उस साधु को उठाकर एक तरफ फेंक दिया।
और वह साधु करीब 4 मीटर दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। कौन है आप? अब मेरे बेटे कहाँ है? माताजी ने उस पहलवान व्यक्ति से पूछा। मैं वही हूँ जिसका अभी तुम जाप कर रही थी। मैंने तुम्हारे बेटों की जान नहीं ली। वो तो खुद शराब के नशे में डूब गए और जहाँ डूबे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं। उनकी लाशें उसी सीढ़ियों के नीचे फंसी हुई हैं, इसलिए वो किसी को नहीं मिल सकी। उस आदमी ने माताजी से कहा, मेरे बेटे मुझे लौटा दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। ये सारा धन तुम रख लो। माताजी ने रोते हुए उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है और तुम्हारे बेटों की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उनकी गलती से। अब वो वापस नहीं आ सकते। आप इस सत्य को अपना लो माता और अपने धन के साथ परिवार में वापस लौट जाओ। उस व्यक्ति ने माता को समझाते हुए कहा। माता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी आस खत्म हो चुकी थी। उस आदमी ने किसी बच्चे की तरह माँ की आंचल को पकड़ा और उन्हें पीछे पीछे आने को कहा। वो रो रही थी और करीब 10 कदम ही चली होगी कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने थी। वो हैरान हो गई और फिर पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति से उसका परिचय हुआ। मैं वही भूत हूँ माता, जिसका आप जाप करके मदद के लिए पुकार रही थी। मैं आपके बच्चों को जिंदा नहीं लौटा सकता, मगर कल तुम्हारे सारे बेटों की लाश मिल जाएगी। अब आप अपने बचे हुए परिवार में खुश रहिए। व्यक्ति ने माताजी से कहा। फिर माताजी को अंदर जाने के लिए कहा। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी वहाँ पर कोई नहीं था और मनी मन भूत की जय करी और वापस अपनी जगह पर आकर लेट कर रोने लगी। सुबह 4 बज रहे थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मिश्रा जी की आँख खुल गई और फिर उन्होंने माताजी की इतनी सुबह रोने का कारण पूछा। माताजी ने सारी घटना सच सच बता दी। मिश्रा जी को पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने बात मान ली। अगले दिन उन्हें उनके तीनों बेटों की और उसके दोस्त की लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश की पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह पानी में डूबना ही साबित हुई। लाशों का अंतिम संस्कार हो गया और फिर सब कुछ सामान्य होने में 5 साल लग गए। उनका जो एक बेटा था, अब उसकी शादी हो चुकी है और घर में सब सामान्य है। उन्होंने घर बदल लिया, लेकिन आज भी वो किसी भी पूजा में उस भूत की जय कहे बिना पूजा नहीं करती। दोस्तों, यह घटना हमारी कॉलोनी में घटी थी, तभी से मैंने जाना भूत प्रेत क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।